दलित मनुष्य की आंखों का जब पानी मर जाता है, दलित मनुष्य की आंखों का जब पानी मर जाता है, शासन का पहना अंकुश भी कुंठित हो जाता है। कभी नहीं अस्तित्व मनुष्य का स्वीकारेगी बल से, धरा पराजित होती है श्रम पुत्रों के श्रम बल से। क्रिश्चियन रिकॉर्डेड के सभी प्रिय दर्शकों को मेरा यानी कि सुहेल मोहम्मद का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, परित्यक्ता खंड काव्य के 2 भाग आप लोगों ने देखे सुने, ढेर सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम और हमारी पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी खंड काव्य से भाग 3 चिंतन लेकर आपके बीच में हाजिर। चिंतन। भगवान राम राजपाट संभाल लेते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। जब वो इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि उसकी पत्नी एक रात कहीं रुक गई थी। उसके पति ने यह कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया कि मैं राम नहीं हूं, जो सीता जी लंका में इतने दिनों तक रही और वापस आने पर उन्होंने महल में रख लिया। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। जब प्रभु श्री राम को यह बात पता चली कि प्रजा में इस तरह की बातें हो रही हैं, तब उन्होंने इस पर चिंतन किया। तो लीजिए, प्रस्तुत है चिंतन। एक घटनाक्रम जिसे युगमान बैठा है विजय की भोर। एक घटनाक्रम जिसे युगमान बैठा है विजय की भोर, नारों में छिपाए आत्मशलाशी शोर। अभय हो व्यंजनाएं गढ़ रही इतिहास, आलोकित सुबह के गीत गाए जा रहे दिन रात। है मेरी विजय के आत्मगाथा के भरे संवाद। ये प्रासाद सीमाबद्ध, लेकिन इस परिधि के पार दुनिया और भी है। दूर से खुशियां जहां करती नमन, जो कर रहे आश्वासनों से आचमन। श्रम सीकरों में झिलमिलाता कर्म का उल्लास भी है। श्रम सीकरों में झिलमिलाता कर्म का उल्लास भी है। गर्भ में उनके भरा कुंठा भरा अवसाद भी है मिटाना शेष। बैठे सीकरों में चूसते हैं रक्त श्रम का। श्वेत वस्त्रों को पहनकर गीत गाते हैं अनेका। है कहां उथले कहां गहरे, सभी कुछ जानना है और पढ़ना शेष। सिर उठाकर आचरण विवरण करे निर्द्वंद, अभिव्यक्तियों का स्वीकरण भी है अपेक्षित। एक मूल्यांकन, भले हो दास या सामंत या रक्त के अनुबंध। तिमिर के द्वार पर दीपक जलाना शेष भी है। शांति हो या युद्ध, अंतर कुछ नहीं है। नाड़ियों में रक्त का संचार, गति की तीव्रता या मंदता का आकलन मैंने किया है। उपेक्षित जिंदगी का एक युग मैंने जिया है। शांति का ये बाहरी परिवेश शीतल, किंतु अंतर में छिपाए पन रहा आक्रोश। टूटन और घुटन का दर्द बैठा तलहटी में। टूटन और घुटन का दर्द बैठा तलहटी में। शांत सागर किनारे में कब बंधा है, कौन जाने कब यही लहरें उठाएं एक आंदोलन। प्रगति के रास्ते हो जाएं सब अवरुद्ध। शांति हो या युद्ध, अंतर कुछ नहीं है। खड़ग हो या धनुष की टंकार, रिपुबक्ष पर संधान भी मैंने किया है। रक्त पलावित युद्ध का भी एक युग मैंने जिया है। सत्य से बचना
मनुष्य की कापुरुषता है, बांध पाया कौन उनको। पंख है जिनके विचरते हैं सदा, उन्मुक्त हो निस्सीम नभ में। कौन कर पाया उन्हें है शुद्ध, शांति हो या युद्ध अंतर कुछ नहीं है। बीहड़ों में भय उन्हें जो सार्थकता का महज ओढ़े हुए है झिरझिरा एहसास। सृजन के हित अभी लेना बहुत है शेष निर्णय। मिल सकेगा कब सहस्त्रों धड़कनों का अपरिमित विश्वास। स्वयं का नेह से सींचा हुआ फल वृक्ष फलता फूलता उपवन भला लगता सभी को, किंतु जब नवचेतना की रवि किरण को बांध लेता वृक्ष, धरती पर उगाए संस्कृति के बीज मर जाते सदा को। इस नियति के स्वीयत्व को स्वीकारे बिना सिद्धांत हो या धर्म व्यवहारिक नहीं है। शांति हो या युद्ध अंतर कुछ नहीं है। जिस धरा पर योजनाओं के महल बनते बिगड़ते कागजों पर, उत्तरोत्तर भूख को मिलता जहां आश्वासनों का ढेर, श्रम के बिंदु आंसू बनकर धरा को सींचते अंचल, फसल में भी नुकीले क्रांति के भूचाल उगते हैं। निरंकुशता तभी अंगड़ाइयां लेती और सत्ता भैरवी गाती, पतन के प्रेत पलते और प्रगति के पात जलते हैं। हमें तो शांति को करना नहीं है क्रुद्ध, हमें तो शांति को करना नहीं है क्रुद्ध। त्याग से हमें करना वातावरण को शुद्ध। शांति हो या युद्ध अंतर कुछ नहीं है। अब परिवर्तन है अपरिहार्य। भीगी पलकों के मुझको मूल्य चुकाने हैं। ये मूक निमंत्रण मात्र विवशता मत समझो। ये मूक निमंत्रण मात्र विवशता मत समझो। ये जनमानस का मौन क्रांति से आगे है त्याग तपस्या के बल पर ही टिका राज्य। हर एक इकाई के सपने साकार बने। व्यक्तिगत चिंतन छोड़ बहुत कुछ करना है। आजादी का प्रश्न स्वार्थ से आगे है। इससे पहले जनता का मत अंगड़ाई ले, इस मौन काव्य का भाष्य राम कर डालेगा। इस प्रजातंत्र में दमन नीति का अर्थ नहीं, अंतःपुर के निर्देश न युग स्वीकारेगा। इससे पहले युग का स्वर झंझावत बने, हर स्वर की भाषा को संयत करना होगा। हर रुके कदम पर शांति सुनाए दुख अपना, हर थमे कदम पर गति का स्वर भरना होगा। भीख नहीं है, जीने का अधिकार सभी को सम है। अपना अपना साज और अपना अपना सरगम है। भीरु भाग्यम के कंधों पर अपना जीवन ढोता है। कर्मशील मानव धरती में भाग्य स्वयं बोता है। हे ममता की देवी धरित्री उदर पूर्ति करती है। जनमानस में प्राण डालकर नई शक्ति भरती है। मुक्त मही पर सभी रहें, उन्मुक्त अशंकित भय से हो जाए बलिदान कर्मरत, झुकना नहीं अनैसे। जब अनीति दुर्नीति कर्म की बन जाती है दासी, तब धरती आरक्त रक्त की हो जाती है प्यासी। दलित मनुष्य की आंखों का जब पानी मर जाता है, दलित मनुष्य की आंखों का जब पानी मर जाता है, शासन का पहना अंकुश भी कुंठित हो जाता है। कभी नहीं अस्तित्व मनुष्य का स्वीकारेगी बल से। धरा पराजित होती है श्रम पुत्रों के श्रम बल से। अब व्यक्तिगत भोगवाद का वृक्ष न पलने दूंगा। अब व्यक्तिगत भोगवाद का वृक्ष न पलने दूंगा। अजा छागलों को भी निर्भय जीने का बल दूंगा। केवल पंच सुखों में लिपटी काया, ये काया नश्वर है। औरों के हित में जीना
100 स्वर्गों से भी बढ़कर है। सुंदरता सुंदरता शोषित मानव की सहगामी बन जाए, शोषित मानव कर्म योग का अनुगामी बन जाए। मैं गुलाब के लिए धूप को और न गलने दूंगा, सौरभ को मनचाहे ढंग से कभी न चलने दूंगा। हो जाता है छार मनुज, रह जाती नहीं निशानी, युग युग तक पुरुषार्थ सत्य की कहता एक कहानी। शासन के अंकुश से केवल तब जीता जा सकता, मन वीणा का किंतु दमन से कोई तार न बचता। अंगारों के श्वेत आवरण को जो शांति समझते, शैवालों की छाती पर महलों की रचना करते। सत्य जहां कारागारों में अपमानित होता है, सत्य जहां कारागारों में अपमानित होता है, बोझ नपुंसक नारों का युग कंधों पर ढोता है। निहित स्वार्थ के लिए जहां पर शीश उतारे जाते, जीवित जहां डूब जाते और मृतक उतराते। राष्ट्र नहीं पूरा युग, पल पल बल पौरुष होता है। चुसा आदमी अपनी लाशें कंधों पर ढोता है। स्नेह और बाती के बदले शोषित गात जलेगा, उस आभा में से सत्ता का नया सूर्य निकलेगा। उस आभा में से सत्ता का नया सूर्य निकलेगा, नया सूर्य निकलेगा, नया सूर्य निकलेगा। तो प्रिय मित्रों, कैसा लगा चिंतन आपको? देखिए, सुनिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए और अपने सुझाव भी दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खंड का परित्यक्ता के लेखक आदरणीय श्री महेश सक्सेना जी का। इस पूरे कार्यक्रम को डायरेक्ट कर रहे भाई अजय सक्सेना जी, डीओपी अमित देव जी और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम और आप सदा उनकी छत्र छाया में रहें। एक बार फिर से मेरा आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम।